इंसान अपने प्यार के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है ना। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई किस्मत को भी धोखा दे सकता है। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की पर्दे खोलते हैं। एक कहानी जो प्यार, त्याग और मौत के खिलाफ एक बेहद खौफनाक जंग की है। तो कहानी की शुरुआत होती है आधी रात के घने सन्नाटे से। श्रुति की नींद अचानक एक अजीब सी आवाज से टूटती है और फिर उसके फोन पर आता है एक टेक्स्ट मैसेज। बस एक मैसेज जो उसकी पूरी की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब देखिए, मैसेज था उसके पति सिद्धार्थ के फ़ोन से। इसमें लिखा था, नीचे आओ गाड़ी में। जाहिर है वो घबरा कर नीचे भागी, पर जब वो अपनी कार के पास पहुंची तो गाड़ी बिल्कुल खाली थी। तो श्रुति अभी ये सब सोच ही रही थी, हैरान थी, परेशान थी कि तभी उसकी ये हैरानी और उलझन एक भयानक खौफ में बदल गई। कैसे? जब बिल्डिंग का केयरटेकर कांपती हुई आवाज में उसके पास आया और उस केयरटेकर ने जो बताया, उसने श्रुति के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने बताया कि सिद्धार्थ ने उसी कार में खुदकुशी कर ली है। सोचिए जरा। लेकिन इस दिल दहला देने वाले सच के बाद वो रहस्यमयी टेक्स्ट मैसेज का सवाल और भी गहरा और भी ज्यादा अनसुलझा हो गया, है ना? अब जवाब तो चाहिए थे। तो इसी तलाश में श्रुति को कार के अंदर सिद्धार्थ का फोन मिल जाता है और यहीं से इस कहानी का पहला चौंकाने वाला सुराग उसके हाथ लगता है। हाँ, तो फोन में वो टेक्स्ट मैसेज तो नहीं मिला, पर जो मिला वो और भी हैरान करने वाला था। फोन में थी दो अनजान औरतों की तस्वीरें। अब कोई भी इसे देखेगा तो पहली नजर में क्या सोचेगा? यही ना कि ये सीधा सीधा धोखे का मामला है। तो श्रुति उन तस्वीरों में से एक औरत जो एक लाइब्रेरियन थी, निशा, उससे जाके मिलती है। और निशा जो बताती है वो बहुत अजीब था। वो एक हिंसक मुलाकात का जिक्र करती है और उसकी बातें सुनकर ये तो एकदम साफ हो गया था कि ये मामला किसी अफेयर का नहीं बल्कि कुछ बहुत ज्यादा संगीन और खतरनाक था। सिर्फ इतना ही नहीं, निशा के पास सिद्धार्थ का लिखा हुआ एक छोटा सा कागज भी था। असल में ये उसका सुसाइड नोट था, पर यह नोट इतना अजीब था कि अकेले में उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा था। और इसी अजीब से नोट का मतलब समझाने के लिए श्रुति ने अपना वो राज खोला जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। उसने बताया कि 4 साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो पूरे 13 मिनट के लिए क्लिनिकली डेड हो चुकी थी। और यहीं से ये कहानी एक बिल्कुल नया, एक सुपरनैचुरल मोड़ ले लेती है, क्योंकि अब निशा एक और राज से पर्दा उठाती है। वो बताती है कि सिद्धार्थ उसे एक बार एक दूसरे घर में ले गया था, एक ऐसा घर जिसके बारे में श्रुति को कुछ भी नहीं पता था। तो वो दोनों उस घर को ढूंढने निकलती हैं और जंगल में उन्हें अपने ही घर की एक हूबहू कॉपी मिलती है। बस फर्क ये था कि ये घर जला हुआ था और सब कुछ उल्टा था, जैसे किसी आईने में देख रहे हों। वो जगह मतलब इतनी अजीब और मनहूस थी कि सोचा भी नहीं जा सकता। और फिर निशा को, जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, एक बात याद आती है। उसे याद आता है कि उसने कहीं पढ़ा था कि लकड़ी की गुड़िया का इस्तेमाल तंत्र मंत्र में आत्माओं को भटकाने के लिए किया जाता है। और बस इसी एक सुराग से ये पूरी जांच एक आम क्राइम से हटकर तंत्र मंत्र की काली दुनिया की तरफ घूम जाती है। अब ये बात सुनते ही श्रुति को कुछ याद आता है और वो सीधा सिद्धार्थ के स्टडी रूम की तरफ भागती है। और वहाँ उसे लाइब्रेरी की वो एक किताब मिलती है जो सिद्धार्थ ने कभी लौटाई ही नहीं थी। और उसी पुरानी रहस्यमयी किताब के पन्नों में श्रुति को अपने पति के हर एक कदम के पीछे की असली खौफनाक सच्चाई मिलती है। ये एक पूरी योजना थी मौत को धोखा देने की। उस किताब में मौत को ही बेवकूफ बनाने का, उसे धोखा देने का एक पूरा अनुष्ठान, एक रिचुअल लिखा हुआ था। और ये रिचुअल खास तौर पर किसी ऐसे इंसान के लिए था जो कभी अपनी किस्मत में लिखी मौत से किसी तरह बच निकला हो। और जैसे ही श्रुति ये पढ़ती है, अचानक सब कुछ साफ हो जाता है। सारी बिखरी हुई कड़ियां एक एक करके जुड़ जाती हैं। सिद्धार्थ की महीनों की बेचैनी, उसकी हताशा और उसका असली मकसद, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। मतलब सिद्धार्थ धोखेबाज था ही नहीं, वो तो बस अपनी पत्नी को उस अनजाने शक्ति से बचाने के लिए एक पुराना और खतरनाक अनुष्ठान करने की कोशिश कर रहा था। एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में सिद्धार्थ को यकीन था कि वो श्रुति का शिकार करने के लिए आ रही है।
श्रुति अभी इस भयानक सच को अपने अंदर समेट ही रही थी कि अचानक उसका फोन बजता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है सिद्धार्थ की। ये सुनकर वो सीधा उसी कार की तरफ भागती है जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन फोन पर जो आवाज थी, जो खुद को सिद्धार्थ बता रही थी, वो उसे उकसा रही थी, उसे ये यकीन दिला रही थी कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ और उसे खुद को दोषी मानकर अपनी जान दे देनी चाहिए। पर श्रुति इस धोखे को समझ जाती है, वो इसके पार देख लेती है। वो हिम्मत करके उस शक्ति का सामना करती है और तब वो शक्ति अपना असली रूप दिखाती है। वो खुद को मौत बताती है और वो बेहद गुस्से में थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि श्रुति 4 साल पहले उसके चंगुल से बच निकली थी। लेकिन अब श्रुति के पास अपने पति के त्याग की हिम्मत थी और वो उसके इस बलिदान का सम्मान करने का फैसला करती है। कैसे? मरकर नहीं, बल्कि जिंदा रहकर वो जीने का फैसला करती है। और उसका ये फैसला, जीने का ये इरादा उस शक्ति को हरा देता है। वो गायब हो जाती है और श्रुति कार में अकेली रह जाती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये अपने पीछे एक आखिरी बहुत ही दिल दहला देने वाला सवाल छोड़ जाती है।